नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो चलिए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। कुशीनगर के विकासखंड खड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा मदनपुर सुकरौली में ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम सभा को विकसित करने के लिए तमाम योजनाओं को ग्राम सभा में लाकर ग्राम सभा के लोगों के सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास किया गया। आपको बता दें कि ग्राम सभा के लोगों को शुद्ध पानी देने के लिए और शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करने के लिए पूरा के प्रधानों के लिए चैलेंज बना हुआ था। पूर्व के प्रधानों के द्वारा पानी की टंकी के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके वजह से सरकार का इतना महत्वपूर्ण योजना वापस हो जा रहा था। कुमार सिंह के प्रयासों से अपने निजी जमीन में पानी की टंकी का कार्य कराने का निर्णय लिया गया, जिसका ग्राम सभा में काफी सराहना की जा रही है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है और मैं चूँकि मेरी वाइफ प्रधान है, प्रधान पति हूँ जी। और प्रधान जी ये बताइए, आप प्रधान कोरोना काल में, जिससे प्रधान होने के बाद कोरोना काल में सरकार ने आदेश दिया था और सर सफाई किए, इस पर आप क्या कहेंगे? सर सफाई चूँकि सफाई कर्मी नियुक्त भी हैं, कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी मैं लगा के अपना नाली साफ कराना, सड़क साफ कराना, वो योजनाएं चल रही हैं। अपने स्तर से भी कराया जा रहा है और हमारे वहाँ जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निरंतर करते रहते हैं। और सैनिटाइज भी हम अपने, क्योंकि उस दौरान निजी खर्च के द्वारा ही, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा फंड तो है नहीं, लेकिन मेडिकल के लोगों से पता करके कि कौन सी दवा कैसे किया जाए, तो वो चीज़ सैनिटाइज भी कराया गया गाँव को। प्रधान जी ये बताइए कि आप पहली आपके प्रधानी है और इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम अभी भी फिलहाल मतलब मैं भी पद पे हूँ, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं निदेशक पद पे कार्यरत हूँ शारीरिक शिक्षा से। और उसके बाद मतलब प्रधानी, चूँकि हमारे पिताजी भी चुनाव लड़े हैं और लोगों का सम्मान मिला, सहयोग मिला। और इस दौरान अब चुनाव जीतने के बाद चूँकि मेरी पहली प्राथमिकता रही कि हम विकास के क्षेत्र पे चलें, लोगों का जो भी है ज़रूरत, जो योजनाएं सरकार की हैं उस योजना को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ये मेरी मतलब कोशिश रहेगी। प्रधान जी ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जो पिछले प्रधानी के कामों को देखकर आपको क्या लग रहा है, कुछ कमियों की आप पूरा करेंगे? पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सरकार की योजनाओं को जो पात्र व्यक्ति हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके द्वारा उनके पास तक पहुँचाया जा सके। और एक योजना जो कि काफ़ी समय से लंबित चल रही थी, ज़मीन के अभाव में, जो आजकल हर घर हर जल का योजना जो केंद्र सरकार का है, उस योजना के तहत हमारा गांव अब तक वंचित रहा था। लेकिन इस बार उस योजना में मैं ज़मीन के अभाव में मैं अपनी निजी ज़मीन दिया कि ताकि वह जो योजना है हमारे गांव से बाहर ना जा पाए और उससे हमें और हमारे साथ हमारे गांव के सभी लोगों को वो उस योजना का लाभ मिल सके। शुद्ध पेयजल हर व्यक्ति का अधिकार है और उस अधिकार से वंचित न हो, इस वजह से मैंने अपना निजी ज़मीन दिया। अच्छा, अपना निजी जमीन की खुद की उसमें टंकी बैठवाएंगे? हाँ। इसके पहले वो ग्राम प्रधान जो हुए थे और आता था टंकी, लेकिन टंकी आता था लेकिन चला जाता था, वापस चला जाता था, लेकिन बन नहीं पाता था। ऐसी सूचना है कि मतलब ये योजना पहले भी आई थी, लेकिन जमीन के अभाव में ये इस ग्राम सभा से वापस चली गई थी। लेकिन मैं जो ही मतलब हम लोग प्रधानी पद पे लोगों ने हमें सम्मान दिया, तो हम सोचे कि अगर मेरे कार्यकाल में आके ये चीज़, अगर बड़ी योजना है, चूँकि ये बहुत बड़ी योजना है और बड़ी योजना अगर वापस जाती है तो फिर चुनाव, और चूंकि हम समाज सेवा के उद्देश्य से मैदान में उतरे हैं, तो समाज सेवा की भाव उत्पन्न करते हुए मतलब हमारे चूंकि बाबा जी हैं, बाबा जी का ज़मीन है, उन्होंने वह नाम मतलब उस जल निगम के नाम कर दिया। और वो प्रक्रिया भी चल रही है यहाँ पे, वहाँ उस ज़मीन का सॉइल टेस्ट भी हो गया, उस मतलब पूरे गाँव का मैपिंग भी हो गया कि किस किस द्वारा मतलब जलापूर्ति कराई जाएगी। प्रधान जी ये बताइए, जी आपके ग्राम सभा के लोग ने आपको चुन के ग्राम प्रधान बनाया है और इस पे क्या करेंगे? ग्राम सभा के लिए कौन सा लक्ष्य है आपका ग्राम सभा काम के लिए, कि गांव का पहला काम क्या सोचे हैं आप? पहला काम तो मेरा यही है कि स्वच्छ गांव हो, सुंदर गांव हो, सबसे पहली चीज़ है। और हमारे वहाँ शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं विगत 2013 से निदेशक पद पे इसी ग्राम सभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ और उसके द्वारा भी मैंने बहुत मोटिवेशन किया कि बच्चे पढ़ना शुरू किए और आज हमारे वहाँ छात्र संख्या भी अच्छी है। और मेरा सबसे प्राथमिकता यही है कि एजुकेशन को यहाँ पे बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि विद्यालय में उपस्थित अध्यापकों के द्वारा ज़रूरत पड़ने पे हम मोहल्ला क्लास की व्यवस्था करेंगे। जो हमारे वहाँ युवा वर्ग हैं उनके सहयोग से
एक योजना लाई जाएगी कि जिससे उन बच्चों को सही रूप से शिक्षा दिया जाए। अगर शिक्षित समाज होगा तो विकास और बेहतर तरीके से हो सकता है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।